भारत देश के अंदर इंसान को इंसानियत के जीने का अधिकार दिया। भारतीय संविधान में वो हक अधिकार दिया जिन लोगों के लिए करोड़ों करोड़ देशवासी लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। बाबा साहब के जीवन में आप सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही संघर्ष किया। बाबा साहब ने अपने घर परिवार को नहीं देखा, बल्कि अपने बेटे तक को नहीं देख पाए, और आपकी लड़ाई अंतिम दौर तक वो लड़ते रहे और लड़ करके वो आपको संविधान में अधिकार देंगे। और भारत रत्न सारे विश्व के लोगों के वहां मानते हैं। तो बाबा साहब आज ही के दिन हमारे बीच से इस दुनिया से चले गए थे। साथियों, बाबा साहब के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, और आपने यहाँ मेरी ड्यूटी लगी है दौसर जिला की ओर से अस्पुर तक बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते। साथियों, आप सब लोगों ने महापुरुषों के बारे में काफी सुना समझा। देखो, उनके बताए मार्ग पर हम नहीं चले। भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर हमें कोई तरक्की करनी है और किसी भी क्षेत्र में करनी है, चाहे हमें शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करनी है, चाहे हमें युद्धों के क्षेत्र में तरक्की करनी है, चाहे हमें राजनीतिक क्षेत्र की ओर में अपनी तरक्की करनी है, या सामाजिक संगठनों के माध्यम से अपने को स्थापित होना है, तो आपने महापुरुषों की बात को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। अगर वो इतना संघर्ष नहीं करते तो आज पूरे भारतवर्ष में सारे विश्व में चर्चा उनकी क्यों होती भाई। तो मेरा कहने का भाव अर्थ ये है कि हमें भी अपने महापुरुषों से ज्ञान लेकर के अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने बड़ों का सम्मान। दुनिया में पद आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता ये तो सदैव कायम रहती है। तो हमारे संगठन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भी पूरे देश के अंदर अपने महापुरुषों को बताए मार्ग पर चले। इस देश के अंदर शिक्षा के जगत को का महात्मा से जुड़ा बोलेंगे। साथियों, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। उन्होंने देखा कि इंसान को पढ़ने का अधिकार नहीं इस देश के अंदर, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने, दोनों ने प्रण लिया कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ये भारतवासियों के उनका योगदान, जो बिना संग्रह त्यागे फिर पहचाने, बिना संग्रह और त्याग किए, यानी जो व्यक्ति त्याग करता है उसी को जो बलिदान देता है उसी का इतिहास बनता है। हर इंसान दुनिया में आया है, उसकी एक उम्र है, एक समय है, युवावस्था है, फिर उसके बाद दूसरी अवस्था है, फिर बुढ़ापा के बाद अंतिम दौर है। लेकिन अपने जीवन में हम कुछ ऐसे उत्कर्ष कार्य करते जाए जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं। भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पढ़ाई चल रही है, साइंस बनने की पढ़ते क्या करें। राजनीतिक क्षेत्र में हम अगर हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जितनी हमारी क्षमता है उन हिसाब से हम करें। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अपने भाई को बढ़ा के बढ़ने की क्षमता है, तब कहीं जाकर हमारा इतिहास बनता है और हमें अधिकार शासन प्रशासन पर हमारा कब्जा होता है। तो कहने का महात्मा जो नहीं होना पड़ती है। साथ ही आप ये देखिएगा छत्रपति साहू महाराज जो आज हमें आरक्षण मिला हुआ, अगर आरक्षण नहीं होता, बाबा साहब की संविधान में संशोधन नहीं करते, आरक्षण की प्रक्रिया को अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं चलाते तो आज हमारे यहाँ भी साझेश नहीं होती। फिर भी देश के अंदर वो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने इस देश के लोगों को ठगा है। कुछ लोग कम संख्या में वो ज्यादा राशन खा रहे हैं और कुछ ज्यादा लोग हैं। तो आप सब लोग समझदार हैं, आप 15 का 85 और ये सब सारे हालात आप सब लोग जानते हैं। मेरा भी कहने का भाव है आने वाला जो समय है इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। कांसीराम जी अगर देश में नहीं आए होते साथी तो हम राजनीतिक शिक्षा में नहीं कर पाते, और कांसीराम जी नहीं आ हुए तो मैं भी एक ऐसे वर्ग का आदमी को मैं भी विधायक नहीं होता। मैं भी उन्हीं के सहयोग उसके आंदोलन से साथ ही पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश में सारे लोग भाग गए, मैं नहीं भागा। एक सारे लोग भागे पूर्व विधायक लौट के आ रहे हो फिर जा रहे हो, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हमें बड़े बड़े प्रोग्राम दिए गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं माना कि जब हम चिंता विचारधारा में फिर गए, हमने लोगों को देखा, लोगों के साथ तो अभी भी अत्याचार हो रहा है। ताकत से वही कोई कीले 2-4 आदमी बात कर रहे, लेकिन बाकी लोगों के साथ में शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी नीतियां और सारे कानून ऐसे देश में बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे देश में हुकूमत बेरोजगारी ऐसी चीजें पैदा हो रही। कारण इस बात का कि हम बहुसंख्यक में बढ़ गए हैं, काम हमारा जमीन से विस्तार नहीं जा पा रहा, उसके भी कई कारण रहे हैं।
लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर हम इस विचारधारा में जी रहे हैं, अगर महापुरुषों के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो निश्चित ही हमको तरक्की मिलेगी, इसमें कोई सुनाई नहीं। और जो संस्थान अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलती है, उनकी वजह से ही होती तरक्की होती है। तो साथियों, भाषण तो आप काफी सभी लोगों ने सुने हैं, देखे, लेकिन मैं तो ये अनुरोध करता हूँ, मैं भी आपके बीच का साथी हूँ, कि साथियों सदैव जब तक हमें इंसानियत हमारे अंदर है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक प्रभुत्व अपने सिद्धांत अपने विचारों के साथ लेना चाहिए, अपने बताए हुए मार्ग को महापुरुषों को बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हम भी जागृत हों और दूसरे भाइयों को भी जागृत करने का प्रयास करें। निश्चित ही समय ऐसा रहा है कि अपने आप हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा। आने वाला वक्त वो है कि देश के अंदर में बड़ा कानून बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। हम खुल करके काफी मंच पर बोलते हैं, क्योंकि यह भाषण का मंच नहीं है। हमारे परिवार और लोगों के बीच में हम विचार मंच करने के लिए है। विचारों का उद्देश्य कि विचार आदान प्रदान हमारे नहीं होंगे, हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं होंगे, तो हमारे ये हुए कार्य आगे नहीं जा सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पूरे अपना पूरा एक एक दिन एक एक रात जिन्होंने पूरा जीवन भारतवासियों के लिए लगाया, इसलिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। भारत ने सारे विश्व के लोग सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी उनको देश का इससे बड़ा लोग ज्ञानी नहीं मानते, जिन्होंने बहुत बड़ा भारत के संविधान में सभी लोगों के लिए सबका रखा, SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी हो, उन्होंने सबके लिए अधिकार छोड़ा। लेकिन संविधान जिसके हाथ में है, वो संविधान के नियम को लागू करके और संविधान के हिसाब से जो शासन चलता है, निश्चित ही उसका सबको लाभ होता है। और उस लाभ का कभी मिलता है जब विचारधारा के लोग होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में माननीय बहन जी इसको आंदोलन को चला रहे हैं, माननीय के माध्यम से आप सब लोगों को एक दूसरे का मिलना हुआ और पूरे भारतवर्ष में आज परम बाबा साहब को आज के दिन हमारे बीच में वो चले गए थे। मैं तो ये कहूँगा कि उनके इस परिमाण दिवस पर उनके इस पर संकल्प लेके जाएंगे, आपसी भाईचारा सद्भावना सदैव बनाए रखेंगे और आगे तरक्की के रास्तों को जरूर बढ़ेंगे। बाबा साहब का भी उद्देश्य था शिक्षित बनो, शागिर्द रहो, सदग्रस्त। तो ये मूल मंत्र जो बताए हुए, अगर हम चल रही है तो निश्चित ही मुकाम पर हम पहुंच जाएंगे। ये हमारे लोगों का उद्देश्य रहा, चाहे कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, बिरसा मुंडा कितने क्रांतिकारी, उन्होंने आजादी मन को अपना दिया हो। तो जितने भी महापुरुष हैं, सबका कहीं उद्देश्य रहा, कहीं न कहीं आदमी को बाहर डालवर से निकाल करके सही रास्ते पर चलने के लिए उन्हें रास्ता बताया। अगर उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित ही हमारी मंजिल दूर नहीं है, हमें मंजिल मिलेगी। आने वाले समय में अपना सन 2023 आने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अपने मन भेद सारी चीज को छोड़ करके एक अच्छा प्रत्याशी बीटू बीमल प्रति युवा साथी सारे लोग मिलकर के एक अच्छा प्रत्याशी विधानसभा से दे। अगर आपका प्रत्याशी आप जिता लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सब लोग तैयार हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा व्यक्ति जो सबसे हितैषी हो, जनता का हितैषी हो, सब मिलकर के तैयार करें और अंजाम तक पोलिंग तक बूथ तक आप लोग जगह कर प्लानिंग बनाइए। तो आप सशक्त देने में ताकत पर है, कमजोर नहीं है, अपने आप को कमजोर न समझें। तो मैं तो ये कहूँगा ये सन 2024 का जो परिणाम दिवस बनेगा वो यहाँ से निश्चित बाबा साहब के सपनों, माननीय जी के सपनों के माध्यम से, हंसी राम जी साहब के सपनों के माध्यम से अगर प्रतिनिधि आपने सदन में भेज दिया तो निश्चित ही उनके विचार संगोष्ठी आज परिणाम दिवस का जो संकल्प उनको आज हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, ऐसा आप लोगों से अनुरोध करते हुए आप सब लोगों से यही आखिरी आप लोगों से यही मैं कहता हूँ कि भाई वक्त के हिसाब से अगर हम नहीं बदले तो वक्त हमें बदल देगा। आप अपनी काफी दिनों से आपने काफी मीटिंग केवल सुना है, लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें खुद अपने आप को बदलना है। हम बदलेंगे तो यूं बदलेगा, अगर हम नहीं बदले तो बदलेगा। इसलिए भाई आज इस परिणाम दिवस के आप सफल लेके जाएंगे। निश्चित ही आने वाले समय में परिणाम देने के लिए आप जिम्मेदारी के साथ लग जाएंगे।
ऐसी आपसे आशा उम्मीद करता हुआ, आपके भविष्य की उज्जवल की कामना करता हुआ अपने सभी महापुरुषों से जो प्रकृति से ये अनुरोध करता हूँ, आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और सदैव कुशल रहें और आने वाले समय में इस आंदोलन में आहुति देने के लिए तैयार है। ऐसी सभी आशा भरी बात करते हुए सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम।